अस्सलाम वालेकुम डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बना रहे हैं फिर एक मुनफरिद और यूनिक रेसिपी, शलजम और मटर की भुजिया। तो नोट कर लें, शलजम है ये 1 किलो, 3 पाव, आधा किलो, आप कोई भी मिकदार ले सकते हैं। ये उसमें आधा किलो मटर है, छिलके उतर के ये कोई पाव 1.5 पाव रह जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें प्याज और टमाटर की ज़रूरत होगी। ये पानी ले लिए, मटरों को उबाल लेते हैं, इनको धो के और बॉईल कर लेते हैं। ये देखिए, ये 2 अदद प्याज ले लिए मैंने, ये एक ही था, बड़े साइज़ का प्याज था, आप 2 भी ले सकते हैं। 3 अदद टमाटर हैं, कुछ सब्ज़ मिर्चें हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैंने प्याज डाल दिया और अब इसको पकाते हैं। ज़रा ये हिला जुला के ना, थोड़ा सा नमक डाल के ये भी गल जाए। रफ टफ सा प्याज काटें तो इसको फ्राई करते हैं। ब्राउन नहीं करना इसको, मैं बताती हूँ आपको कितना पकाना है। ये देखिए मटर गल रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा नमक जो है वो मटरों में डाल देते हैं कि इनका कलर ख़राब ना हो। और बाकी जो है ना, ये इसमें डालते हैं नमक, 1 टेबल स्पून हो गया। ये टेबल स्पून मैंने नमक डाला है और ये थोड़ा सा ज़ीरा। आप इसको हाथ हिला देते हैं, ढकते हैं कि ये गल जाए। प्याज सोटे हो गया है। अब नमक डाल दिया था हमने और मिर्च और हल्दी डाल के भूनेंगे और टमाटर डालेंगे। ये एक यूनिक रेसिपी इस तरह की है कि ये मैश बनेंगे शलजम। तो अगर आप शलजम नहीं खाते तो हम ज़रूर खाएं, क्योंकि बहुत मज़े के लगते हैं इस तरह। ये देखिए, ये भून चुकी है। अब ये टमाटर और 2 अदद जो मिर्चें हैं ये मैं इस टाइम डाल रही हूँ। बाकियों को काटते हैं, फिर उसमें शामिल करते हैं या कूट लेते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए, इसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया। देखिए, मटर भी उबल रहे हैं। आप टमाटरों को पहले तो मैश करना है ऐसे थोड़ा थोड़ा। ये कुटी हुई रेड और ग्रीन चिली इसमें भून जाएगी। ये मीठे होते हैं ना शलजम, इसलिए अच्छे लगेंगे। इसके साथ थोड़ी मिर्ची अच्छी लगती है। चाय की चुस्कियों के साथ खाना बनाने का मज़ा ही और है। ये देखिए, काफ़ी हद तक मैश हो गए हैं, बाकी शलजमों के साथ मैश हो जाएंगे। अब शलजम डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रफ से कटे हुए हैं, जाती सर्दियों की शलजम है। अब गर्मियाँ आने वाली हैं, मौसम चेंज हो रहा है, तो कोई भी सब्ज़ी खाने को जी नहीं चाह रहा, लेकिन ये आप खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी बनते हैं इस तरह। इनको हमने गलाना है, फिर मैश करना है। थोड़ी देर भूनेंगे इनको। अब मैंने ढक्कन लगा दिया, तो वक्तन इसको हिलाएंगे, ये भाप में गलेंगे। मटरों को अच्छी तरीके से कुक करना है, इनको अच्छे तरीके से गलाना है कि बस ये ऐड करने के काबिल हो जाए, क्योंकि इनमें से कोई विटामिन और कुछ भी ज़ाया नहीं होता। इनका छिलका इतना मोटा होता है, बॉयल किए हुए मटर डाले जा सकते हैं, इसलिए। ये देखिए, थोड़ा शलजम पानी छोड़ते हैं, लेकिन चूँकि अभी मौसम नहीं था इतना, तो मैंने इनको थोड़ा पानी इसमें शामिल किया है, तो ये गल जाए ताकि भाप में ना। फिर मैं आपको बताती हूँ जब ये गल गए तो फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि फिर क्या करना है। जी, तो वेलकम बैक। ये देखिए, शलजम गल चुके हैं। ये देखिए, अब तो ये मैशर के बगैर ही जो है ना मैश हो रहे हैं, लेकिन अब हमने इसको करना ये है जी, चूल्हे की आंच तेज़ कर लेनी है और ये प्यारा सा मैशर लेना है। इसको ऐसे ऐसे करके ना मैश करने हैं शलजम। ये देखिए, बहुत ही क्रीमी और मज़ेदार सा टेस्ट आता है इसका। ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं रोटी के साथ।
لیکن جب گل جائیں گے نا پھر یہ بہت اچھے طریقے سے میش ہو جائیں گے ایسے. یہ دیکھیے کتنے اچھے طریقے سے میش ہو چکے ہیں. یہ مٹر ہمارے گل چکے ہیں. ان میں سے پانی نکال لینا ہے اور شلجموں کو اچھی طریقے سے بھوننا ہے. ان کا پانی جو اس کے اندر نمی ہے نا، یہ پانی جو ہم نے ڈالا تھا ایکسٹرا گلانے کے لیے، کیونکہ موٹے موٹے کٹے ہوئے تھے اور موسم کے نہیں تھے. ہم نے کہا موسم جاتے موسم میں ایک دفعہ کھا لیتے ہیں، اچھے لگتے ہیں روٹی کے ساتھ نا، تو ان کو اچھی طریقے سے خشک کرتے ہیں، بھونتے ہیں ان کو. میشر کا کام ختم. اگر آپ کے پاس میشر نہ ہو تو آپ اس طرح کر کے نا اچھی طرح گل جائیں گے تو بالکل ملائی کی طرح یہ ایسے ایسے کرنے سے نا میش ہو جائیں گے. کتنی پیاری بھجیا لگ رہی ہے دیکھیں. یہ دیکھیے چھان لیجیے اب ان کو، مٹروں کو. یہ دیکھیے گل چکے ہیں. یہ بھی صحیح. یہ دیکھیے گلے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھیے کتنی پیاری بھجیا لگ رہی ہے مٹروں کے ساتھ. زیادہ مٹر میں نے نہیں ڈالے، نکال دیے ہیں کیونکہ یہ کہیں کہیں دانا بھی اچھا لگتا ہے. کچھ میں نے فریز کر دیے ہیں شوکر میں ڈال کے، لیکن اتنے بھی اس میں کافی ہیں. یہ دیکھیے تھوڑا سا دھنیا شامل کیا. یہ دیکھیے ماشاءاللہ ٹیسٹی بنی ہے بھجیا. یہ دیکھیے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی بنی ہے. اس طریقے سے بنائیں اور شلجم اور مٹر انجوائے کیجیے. اینجلز یونیک پلگ کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے اس چینل سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.